नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीएससी मैथ्स पढ़ रहे थे और बीएससी मैथ्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस की जो किताब चलती है ना। हो सकता है किसी के सेकेंड सेमेस्टर में चलती हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में भी चल सकती है, फोर्थ सेमेस्टर में भी चल सकती है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलस के ऊपर, है ना। और कैलकुलस में हमने शुरुआत कर ली थी और लगभग 3-4 क्लास हमने देखी थी। तो फटाफट देख लें हम लोग कैलकुलस के। हमने बात करी थी कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, इंटीग्रल कैलकुलस होता है और वेक्टर कैलकुलस होता है। उसमें हमने बात करी थी डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है। मतलब अवकलन कलज और समाकलन कलज, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले थे। अब हम बात करें इसमें क्या क्या पढ़ने वाले कैलकुलस में। तो कैलकुलस में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन कलज, ठीक है। और उसमें पेडल इक्वेशन वगैरह, एजम्पटोड्स, कर्वेचर, है ना, सिंगुलर पॉइंट्स और कर्व ट्रेसिंग, यानी कि हिंदी में कहे तो अनंत स्पर्शिया, वक्रता, विचित्र बिंदु, वक्र अनुरेखण, है ना, और पदिक समीकरण वगैरह पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। बाकी सेकंड में रेक्टिफिकेशन, बीटा गामा फंक्शन तो बाद की बात है, बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो हम लोग समीकरणों के रूप क्या क्या हो सकते हैं, हमने बात कर ली थी पहले। तो काफ़ी चीज़ें हमने देख ली है पिछली क्लास से। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में कंप्लीट चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक ये इस प्रकार का होता है। अगला होता है आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात करी थी कि कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक में क्या रिलेशन होता है, उसकी बात करी थी, ठीक है। और फिर बात करी थी हमने स्पर्श रेखा क्या होती है, फिर बात करी थी स्पर्श रेखा का समीकरण, है ना, लंब रेखा अभिलंब का समीकरण हमने बात कर ली थी। और उसके बाद में हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा करी थी, ठीक है। तो प्रश्न भी हमने कर लिए थे, तो मैंने वो भी आपको करवा दिए थे। दो कोण होते हैं, कोण, ठीक है, ये वाला भी करवा दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये भी हो गया था, ये भी हो गया था आपके पास में। यहाँ तक हमारे पास में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इस स्लाइड तक हमने अब तक देख लिया था। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपने कवर कर ली होगी। अगर पिछली क्लासों में जा करके आपने नहीं देखा हो तो जा करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, अब मैं रिवीजन कराऊंगा तो फिर नया नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि है ना बीएससी का वैसे भी क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, डेरिवेशन भी लंबे लंबे होते हैं, तो समय ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। ठीक है, तो समय ज़्यादा खराब नहीं हो इसलिए मैंने एक जुगाड़ बिठाया है कि अब जो भी थ्योरी वगैरह सॉरी, जो डेरिवेशन जो होगा वो मैं अब वापस पूरा मतलब यहीं पर लाइव में नहीं करूँगा। मैं उसको डेरिवेशन को पहले ऑलरेडी हम लोग मैं नोट कर लूँगा ताकि समझाने में इजी रहे और कम से कम समय में ज़्यादा मैटर हम लोग कवर कर सकें, आपका भी डाटा ज़्यादा खराब नहीं हो, ठीक है। चलिएगा, तो आज की क्लास की शुरुआत करें और हम देखते हैं। यहाँ हेडिंग ध्यान से देखना कि लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ध्यान सुनिएगा कि कार्तीय स्पर्श रेखा, अभिलंब, है ना, अधोस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई हमको निकालनी। नहीं समझ में आया होगा क्या कम। हम कह रहे हैं हमें जो निकालना है वो ये है कि स्पर्श रेखा की लंबाई। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा समझने के लिए, हमें काम क्या करना है कि एक तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, स्पर्श रेखा, ठीक है, और अभिलंब, ठीक है, अधोस्पर्शी, ठीक है। और ये सब चीजें हमको इनकी लंबाई निकालनी, इन सब की क्या निकालनी है हमको, लंबाई निकालनी। अब इसके लंबाई निकालने के दो तरीके हो गए, इसकी लंबाई निकालने के दो तरीके कौन कौन से। या तो आप लोग इसको कौन से पोलर फॉर्म में निकालिएगा या कार्तीय रूप में निकाल लो, या तो कार्तीय रूप में निकाल लो या फिर दूसरा क्या होता है आपका ध्रुवीय रूप में निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई या अधोस्पर्शी की लंबाई, ये जो है वो हम लोग कार्तीय रूप में निकाल सकते हैं और ध्रुवीय रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, वापस से मुद्दे पे आओ। तो हेडिंग हम लोग ये देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, यानी कि कार्तीय रूप में कार्तीय स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधोस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई हम लोग निकालने वाले। क्लियर है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम को देखें ध्यान से, ध्यान समझना है कि डायग्राम को क्लियरली समझ लेना, बहुत आसान चीजें हो जाएगी। देखो, एक हमने एक्स अक्ष खींच लिया, एक हमने वाई अक्ष खींच लिया, ठीक। अब हमने एक वक्र ले लिया, है ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी वक्र होगा ये लाल कलर में आपके पास में एक वक्र है।
इस वक्र पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, वक्र पर क्या खींची, स्पर्श रेखा। तो ये कहाँ पर टच कर रहा है, बिंदु P पर जो है वो टच कर रहा है, बिंदु P पर क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो स्पर्श रेखा जो है वो इस एक्स एक्स के साथ में क्षाई कोण बना रही है, ठीक है। अब इसी स्पर्श रेखा पर हमने एक अभिलंब रेखा खींची, ऐसे 90 डिग्री बनाती हुई अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पर काट रही है, बिंदु S पर कट रही है। अब हमने क्या किया कि इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई, ठीक। तो अब ध्यान देखना कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से P पॉइंट से इसके ऊपर सीधी लंबवत रेखा खींची, क्यों, जब काम आएगी बाद में, जब बताएंगे हम लोग काम क्या आएगी, ठीक। ये क्षाई कोण है, ये कोण 1 और कोण 2 हो गए। तो ये आपके पास में ये जो हो गया वो कोण 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब ध्यान समझना एक एक बात को। और इस वाली लाइन को PT जो लाइन जा रही है, ये PT ये लाइन है हमारे पास में स्पर्श रेखा है, और PS जो रेखा है वो अभिलंब हो गई, ठीक है। उसके बाद में एक ये लाइन TQ, ये TQ लाइन है वो कौन सी हो गई, अधोस्पर्शी या सब टेंजेंट हो गई। और इसके बाद में ये आपके पास में QS, ये है अधोलंब या फिर क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर है, सब के सब लाइनें आपके सामने क्लियर है ना। डायग्राम एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, फिर अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिएगा, तो ये आपके पास में एक डायग्राम था, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या डायग्राम है। अब इन सब की लंबाई हम लोग निकालने वाले हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी PQ, है ना, सबकी लंबाई निकालने वाले। चलिए एक एक को हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। आपके सामने हेडिंग क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये आपके पास में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि PT, है ना। ये वाले आपके पास में स्पर्श रेखा थी ना, PT ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने वाले। अब ये लंबाई निकालनी है तो हमको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, PQT त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, PQT, ठीक है। देखो ध्यान से, त्रिभुज PQ2 ले लिया हमने। अब इस PQ2 इस डायग्राम को हम लोग शॉर्टकट बना दिया। यहाँ पर ध्यान देखना कि ये P है, Q है और ये T है और ये S है। अब अगर यहाँ 90 डिग्री है तो बाहर का जो कोण होता है ना, क्षाई और 1 को मिला करके होता है। बाहर 1 और 2 को मिला दे तो ये भी 90 डिग्री, 1 और 2 को मिला दे तो 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, ध्यान से देखना कि ये जो अभिलंब जो है स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण जो होता है वो 90 डिग्री। अगर इधर का कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री, यानी कि 1 और 2 को मिला करके 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमने 1 और 2 को मिला करके 90 डिग्री लिख दिया। अगला है 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है वो 1 और क्षाई को मिला करके, यहाँ पर देखिएगा 1 और क्षाई को मिला करके भी 90 होगा, यानी कि क्यों, त्रिभुज का बाहर का कोण जो होता है वह अंदर के दो कोणों को मिलाने पर बराबर होता है। तो 90 डिग्री 1 और क्षाई के बराबर होता है, ठीक। हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से इन दोनों को हमने साथ में रख दिया तो 1 और 2 को बराबर हो जाएगा 1 और क्षाई। तो 2 के बराबर, 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षाई लिख सकते हैं। 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्षाई हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये तो कोण के बारे में हिसाब था, अभी तक क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम त्रिभुज लेते हैं PQT। PQT ये त्रिभुज ले लिया हमने, PQT। PQT में आधार क्या है, PQ, और त्रिभुज PQS में आधार क्या हो जाएगा, QS हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो इधर जो भी है अब हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज PQT की बात कर रहे हैं अभी के लिए, PQT में। तो PT ये वाली लाइन है ना, PT बटे में PQ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये आपके पास में आधार हो गया, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपके पास में होता है, बोलो कर्ण PQ, सॉरी आधार नहीं, हम लोग क्या लग, सॉरी जस्ट 1 मिनट, बोल गलत रहा हूँ, देख गलत रहा हूँ। PT ये रहा आपके पास में, बटे में हमारे पास में हो गया PQ, है ना, PT बटे PQ हमने ले लिया।
तो अब ये किसके बराबर, पी टी जो है आपके पास में कर्ण है और पी क्यू क्या है आपके पास में लंब, तो ये हो गया कोसेक फाई के बराबर। बोलो किसके बराबर हो गया, कोसेक फाई के बराबर हो गया। अब अगर ये कोसेक फाई के बराबर है तो मैं पी टी बराबर लिख सकता हूँ, पी टी को रहने दिया, पी क्यू का इसके साथ में गुणा हो गया तो पी क्यू कोसेक फाई हो गया। अब ये हो गया तो पी टी बराबर हो गया आपके पास में पी क्यू। पी क्यू जो है वो क्या है आपका वाई है। बोलो क्या है, वाई। वाई क्यों, देखो ध्यान से, ये आपके पास में ये वाली लाइन जितनी होगी उतनी उतनी लाइन ये रहेगी, ये क्या होगा आपका वाई हो गया। अब हम बात करते हैं, तो पी टी बराबर हो गया वाई कोसेक फाई हो गया। अब वाई को तो वाई, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस कॉड स्क्वायर साई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 10 में लेके जाना है। फिर वाई अंडर रूट में 1 प्लस कोड को मैंने क्या लिख दिया, 1/10 स्क्वायर साई लिख दिया। अब इससे क्या हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 10 साई का मान है ना जो होता है वो dy/dx हो जाएगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो y अंडर रूट में 1 + 1/dy/dx का होल स्क्वायर हो। क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर साई है। 10 स्क्वायर साई का मतलब क्या होता है, क्योंकि 10 साई का मतलब स्लोप होता है। अगर ध्यान में नहीं आए तो लिख लेना कि 10 साई जो है वो क्या है, प्रवणता है। क्या है आपके, प्रवणता। प्रवणता को हम लोग क्या बोलेंगे, dy/dx बोलते हैं। तो यहां से p बराबर y, तो y रह जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा x वाला और y वाला नीचे हो जाएगा, तो dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी y अंडर रूट में 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। वापस से बोल रहा हूँ, क्या, y अंडर रूट में 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर, किसकी, स्पर्श रेखा की आपके पास में लंबाई हो जाएगी। लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, इसको लिखना है ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें अगर मैं खुद से लिखूंगा तो बहुत एक एक डेरिवेशन ही नहीं कर पाऊंगा, तो सोचा कि डेरिवेशन से ज़्यादा हमको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं, अगली आपकी हेडिंग लिखेगा अध स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी कि टी क्यू की लंबाई हमको निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है, टी क्यू की लंबाई, है ना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, देखो ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट के साइड वाला क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधस्पर्शी। अधस्पर्शी की लंबाई, सब टेंजेंट की लंबाई। तो ये तो पहले वाला है, हमने देख लिया था, ये तो वही चीज है। अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू टी में, है ना। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू टी में। अब इसमें बात करें कि पी टी बटे में टी क्यू, क्योंकि अभी हमको ये भुजा निकालनी है, तो हमने ले लिया कर्ण बटे ये आपके पास में टी क्यू। तो आपके पास में देखो ध्यान से, यहाँ से पी टी आपके पास में हो गया और बटे में टी क्यू हो गया, तो इसके बराबर हमने क्या लिख दिया, tan साई लिख दिया। बोलो क्या लिख दिया, tan साई। क्यों tan साई हो जाएगा, बोलो tan साई क्यों, तो पी टी आपके पास में जो है वो क्या है, कर्ण, और टी क्यू क्या है आपके पास में, देखो ध्यान से, आप इस बात को कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये आपके पास में 90 डिग्री हो गया, तो ये आधार हो गया, ठीक है। बोलो क्या हो गया, आधार। तो कर्ण बटे, अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कर्ण बटे में आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। पीटी कर्ण बटे आधार, तो tan साई हो गया, ओके। तो टी क्यू बराबर, tan साई कैसे होगा यार, कर्ण बटे आधार, एल एल के ए, तो लंब बटे आधार होगा ना, पी टी, पी टी का मान वाई क्यू, पी क्यू होना चाहिए, फिर तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, लिखने में गड़बड़ी हुई है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको पी टी की जगह कर लीजिएगा आप लोग, पी टी की जगह कर लीजिएगा पी क्यू बटे में टी क्यू, तो यहाँ ठीक है, तब जाकर के tan बनेगा, तब जाकर के क्या बनेगा आपका tan बनेगा, है ना। क्यों tan बनेगा, देखो ध्यान से, पी क्यू आपके पास में लंब हो जाएगा और टी क्यू आधार हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, आधार, है ना। ध्यान रखना पी क्यू बटे टेन शाई, पी क्यू बटे टी क्यू, पी क्यू बटे में टी क्यू, तो क्या हो जाएगा, टेन शाई हो गया। अब आपके पास में टी क्यू हमको निकालना है, तो पी क्यू, मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार, टी क्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास में टी क्यू निकालना है इधर, तो पी क्यू बटे टेन शाई। और अब पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू खड़ी लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई बटे टेन शाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको सोल्व करें तो टी क्यू बराबर हो गया वाई डॉट डी एक्स अपॉन डी वाई, क्लियर है। तो यहाँ से वाई बराबर हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई। ध्यान से देख लेना एक बार वापस, हाँ यहाँ पर लिखने में गड़बड़ी हुई थी, इसको करेक्शन करके अपन ब्लैक में लिखते ताकि अटपटा नहीं लगे आपको बाद में, है ना। तो इसको कर लेना आप लोग, इसको क्यू और इसको भी कर लो क्यू, है ना, ठीक। तो ध्यान देखना, नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, केवल वो लिखने में की गड़बड़ी हो गई थी। पी क्यू बटे टी क्यू, तो टेन शाई हो जाएगा, है ना, टेन शाई, तो टी क्यू बराबर पी क्यू बटे टेन शाई, तो वाई बटे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, अधस्पर्शी वाई डॉट डी एक्स अपॉन डी वाई, आपका मान निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है ना, ओके। अधस्पर्शी की लंबाई हो गई। अब अगली बात करें हम लोग, ठीक है, ये सब के सब हम लोग कौन से रूप में देख रहे हैं, कार्तीय रूप में, जहां पर एक्स और वाई आएंगे। अब अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब आपके पास में पी एस, ये वाली लंबाई निकालनी है हमको, है ना, ये वाली लंबाई हमको निकालनी है, पी एस की लंबाई निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये चित्र की तो बैंड बजा दी। पी एस की लंबाई निकालनी है, हमने एक त्रिभुज ले लिया पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस ले लिया, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस ले लिया। अब पी एस बटे पी क्यू, तो ये तो कर्ण और ये आपके पास में यहाँ पर कोण है, ये शाही कोण है, इसलिए क्या हो गया आपके पास में, ये आधार हो गया, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार जो होगा वो क्या होता है, सेक शाही होता है, ठीक है। तो यहाँ से पी एस बटे पी क्यू बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर सही होगा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किस क्या होता है आपके पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई का वर्गमूल हो गया। तो पी एस बराबर पी क्यू उधर गुणा हो जाएगा, पी एस बराबर पी क्यू इंटू में अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर साई हो गया, ठीक है। तो पी एस बराबर पी क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, वाई, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर साई को डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अभिलंब की लंबाई क्या हो गई, वाई अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको। हाँ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, हाँ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब है ये आपके पास में अभिलंब हो गया, अधोलंब, है ना, ये वाली बात करें हम लोग, क्यू एस की लंबाई निकालनी है। तो त्रिभुज पी क्यू एस की बात करेंगे, पी क्यू एस में अगर हम बात करें तो क्यू एस, क्योंकि ये लंबाई निकालनी है, क्यू एस बटे पी क्यू, है ना, तो टेन शाही हो जाएगा, ठीक। क्यू एस हमारा, क्यू एस हमको रखना है, तो क्यू एस को रखा, पी क्यू का गुणा कर दिया, क्यू एस को रखा, पी क्यू का गुणा, पी क्यू टेन शाही, तो क्यू एस बराबर पी क्यू की जगह वाई और टेन शाई, ठीक है। तो क्यू एस बराबर वाई और टेन शाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स किसका मान आ गया, तो अधोलंब की लंबाई, ये वाले अधोलंब की लंबाई। और अभी जितने भी मान निकाले हमने चारों के चार, ये सब के सब कार्तीय रूप में है। इसके बाद में अगला होता है आपका पोलर रूप में होता है, ठीक है। चलिएगा, अब बात कर रहे हैं ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। ये तो सीधा याद ही रखना है, ध्रुवांतर रेखा, ध्यान से देखिएगा, एंगल बिटवीन आपके पास में क्या है, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो ये बोलो एक रेखा क्या हो जाएगी, वक्र जाएगी, और ये आपके पास में एक ध्रुवांतर रेखा है, ये क्या है आपके पास में, ध्रुवांतर रेखा है, ये आपके पास में ध्रुवांतर रेखा है, ठीक है। तो ध्रुवांतर रेखा, और इस पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा तो कौन बनेगा, फाई। बोलो कौन क्या बनेगा, फाई। फाई जो है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है। तो टेन फाई निकालना है तो आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन, याद रखना
है ना, टेन फाई निकालना हो। टेन फाई का मतलब एक तो ध्रुवांतर रेखा ये लाइन जो जा रही है वो और स्पर्शिका के बीच का जो कोण निकलता है ना, आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। चलिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड को तो पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ जी, चलो इसकी हेडिंग कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तो हाँ, तो इसकी हेडिंग लिखिएगा, दो वक्रों के मध्य का कोण, दो वक्रों के मध्य का कोण। ठीक है, हेडिंग नहीं लिखी गई है, हो सकता है। तो हमने देखो ध्यान से ये पूरा ग्राफ बना लेना आपको। देखो ये पूरा आपका एक्स एक्स हो जाएगा, ये ऐसे लाइन हो जाएगी, एक वक्र आपके इधर से जा रहा है, अगला वक्र आपको इधर से जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्र पर ये जो वक्र है इसकी स्पर्शिका यहाँ से ये खींच दी, ये जो वक्र ऐसे जा रहा था वक्र सेकंड, इसकी स्पर्शिका यहाँ खींच दी। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? देखो इसका पूरा कोण जो है वो θ1 है, इन दोनों के बीच केवल इन दोनों का θ2, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2 हमारे पास में निकलने वाला है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि माना कि फाई जो है स्पर्श रेखा पी ध्यान देखना, ये आपके पास में पी स्पर्श रेखा और पी एस स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, कौन सा? फाई। और फाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, φ1 माइनस φ2 निकल के आएगा, तो टेन फाई बराबर टेन φ1 माइनस φ2, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा? टेन φ1 माइनस टेन φ2, 1 प्लस टेन फाई टेन 2। ये याद रखना, ये काम आएगा, लगभग इसके प्रश्न हम लोग पहले देख भी चुके हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले थे थ्योरी के, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार आराम से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि अगर मैं वीडियो को लिखता पूरा तो मेरे को फिर इसके लिए 2 घंटे पूरे चाहिए होंगे, और इतना समय अगर मैं लिखने में तो आप भी बोर हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसको लिखिएगा, नोट बना लेना, एक बार रिविजन करना, सब चीज़ें आ जाएगी। एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक तो एक आध कोई फॉर्मूला पूछा, बाकी नहीं पूछा हुआ। ठीक है, इनका यूज़ कैसे होना है वो आपको काम आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।